देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, इससे ज्यादा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, वो यही वजह थी सर, लापरवाही क्या हो सकती है, इसीलिए शायद दिल्ली में मौत के आंकड़े इतने ज्यादा हैं सर। और ये एक केस स्टडी हम आज दिखा रहे हैं, कल रात में 9 बजे फिक्र आपकी मेरा जो शो आता है उसमें भी हमने ऐसे ही दिखाया था। क्या कहेंगे सर आप इस पर? सबसे पहले तो बहुत हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस इनके परिवार के लिए कि इन्होंने अपने पिता को खोया है, लेकिन ये तो अब एक तहकीकात का इशू है। जो ये इनकी ग्रीवेंसेस हैं तो इनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट या दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर के सामने अपना केस रखना चाहिए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन हर हॉस्पिटल में अब एक ट्रायज एरिया बन गया है जहाँ पे कि फीवर और ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं उनको स्क्रीन करके कोविड टेस्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको सेग्रीगेट किया जाता है बिटवीन नॉन कोविड वार्ड एंड अ कोविड वार्ड, ताकि जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको पीपीई डाल के अलग से बिल्कुल जो इलाज होना चाहिए वो पूरी तरीके से इलाज किया जाए। आज उन्होंने, दिल्ली सरकार ने लगभग 20% बेड्स रिजर्व किए हैं, लेकिन जो आंकड़े निशांत आप बता रहे हैं, अगर वो भयंकर रूप इस मर्ज ने ले लिया अगले 1-2 महीने के अंदर, तो मेरा तो ये ख्याल है कि लगभग 50-60% बेड हर एक हॉस्पिटल के जो हैं वो रिजर्व हो जाने चाहिए फॉर कोविड ट्रीटमेंट। और उसके लिए दिल्ली सरकार को, ठीक है, मैं डॉक्टर अग्रवाल बजाय इसके कि उनसे झगड़ा करें। डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पर एक और चीज है, डॉक्टर अग्रवाल एक और चीज है सर, डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पर एक और चीज है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सवाल है जो कि मैं नूपुर जी से भी पूछूंगा अभी। नूपुर जी, ये केस आपने सुना, अब आप देखिए इसमें कोई इंसान कहाँ जाएगा। ये लेडी हार्डिंग अस्पताल का एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं और हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े थे इसलिए मैं ये संभव हो पाया इसको इन्वेस्टिगेट करके। और लेडी हार्डिंग कोई जवाब नहीं दे रहा है इस पर, वो दे आर सेइंग वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, और ऐसे न जाने कितने केसेस हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे पहले आपके साथ गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की है और इसमें बहुत सख्त इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि ये एक तरीके से ये मतलब ये लेजीपन क्या है, ये किस तरीके से ये नेग्लिजेंस क्यों हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। और मैं तो इतना जानती हूँ कि 4-5 लोगों तो मैं ही जानती हूँ जो हॉस्पिटल के सामने बेड तक नहीं मिलता, वो हॉस्पिटल के सामने गिड़गिड़ा के ही दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में ही हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सरकार को अस्पताल और मेडिकल हेल्थ केयर स्टाफ के साथ मिलकर चलने की बहुत जरूरत है। मेरे से पहले किसी आपके पैनलिस्ट ने बहुत सही बात कही कि सरकार को सच बोलने की बहुत जरूरत है। 3 जून 2020। मैम एक और चीज है, मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, एक चीज और है। नूपुर जी एक चीज मुझे और समझाइए प्लीज। जिस तरीके से आयुष्मान भारत स्कीम में घुटनों के जो है उसके लिए जो स्टंट पड़ता है उसके लिए इन सब के दाम फिक्स किए, क्या कोविड के इलाज के दाम फिक्स नहीं हो जाने चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी? क्योंकि कुछ भी जाता जा रहा है और हम, ठीक है उनकी भी एक कंडीशन है, लेकिन लोग कहां जाएंगे, बेचारे जा ही नहीं सकते फिर। और ये पता है सबको कि दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल खाली हैं अभी। आप ये तो फिर दिल्ली सरकार के अधीन आता है ना, वो क्यों नहीं कर रहे? जब आप झगड़ा कर रहे हैं, आप प्राइवेट लैब्स को टेस्ट करने से रोक रहे हैं, आप ये तक कह रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम्स दिए तो आपको टेस्ट ही नहीं करेंगे, तभी तो कांटेक्ट ट्रेसिंग तो दूर की बात है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। कब करने की सोच रहे थे? ठीक है, पॉइंट नोटेड। एक चीज, पॉइंट नोटेड। एक चीज सुनिए जी मैं अभी मैं आ रहा हूं नूपुर जी, मैं आपसे एक केस स्टडी लेने आ रहा हूं अभी, जो एक केस स्टडी दिल्ली पुलिस वाले की आप बता रही थी थोड़ी देर पहले, मैं आपसे वो केस स्टडी लेने आ रहा हूं। पहले आयुष और साहिल, आयुषी और साहिल, आप दोनों का शुक्रिया, आपने जो हमसे बातचीत की, समय निकाला। हम आपके साथ हैं, TV9 आपके साथ है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और कंक्लूसिव एंड तक लेके जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.